महिला पहलवानों ने जो एक लंबा प्रदर्शन किया था, जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से वो लाइमलाइट में आ गए। और अब ऐसे में बीजेपी ये बखूबी जान रही है कि अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया गया तो जाहिर सी बात है कि मामला जो है वो हम भारतीय जनता पार्टी से तो बड़े नहीं हैं। हो सकता है उसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। केसरगंज से सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम होने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दी है। ब्रिजभूषण शरण सिंह को केसरगंज से टिकट मिलेगा या फिर नहीं, अभी तक असमंजस की स्थिति में खुद बाहुबली फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो ब्रिजभूषण शरण सिंह जिन पर पहले से ही यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं, बार बार कोर्ट के चक्कर काटने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला ब्रिजभूषण शरण सिंह पर नहीं आया है। लेकिन उससे पहले टिकट पर जो संशय बना हुआ है, इस पर कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। बार आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, अब आप ही के टिकट पर इतना सोचना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हम भारतीय जनता पार्टी से तो बड़े नहीं हैं। हो सकता है उसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो। 13 लिस्ट जारी हो गई, उसके बाद भी अब तक कभी तक घोषणा नहीं है। क्या माना जाए? तो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है। आप परेशान मत होइए, चलिए। वो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है। लगातार आप क्षेत्र में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इस तरह की भी चर्चाएं आई कि आप हर उस वर्ग में गए, आपने मतलब आप अरे यार, हम मिलने गए और देखिए आप गलत सवाल कर दिए। अब आप इसको हिंदू मुस्लिम पर ले जा रहे हैं। देखिए, मैंने कभी मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि सन 1989 में 89 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और स्वर्गीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने मेरी सबसे पहले गिरफ्तारी कराई थी। मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि CBI ने भी विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद की थी। उस समय भी मैं मुसलमानों के यहाँ जाता था। और मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा रहे तब तक मेरा उनका बहुत अच्छा संबंध रहा। तो हर बात को राजनीति से जोड़ करके मत देखिए। आपने कहा कि मुलायम सिंह से आपका बहुत अच्छा संबंध था और अखिलेश के बारे में विधानसभा चुनाव में लगातार आपकी टिप्पणी आती रही कि ये मुलायम सल्तनत के आखिरी वंशज हैं। तो क्या माना जाए, किस तरह से आज अब वही बयान हम रोज देते रहे। क्या मानते हैं आज अखिलेश की क्या स्थिति है? अब आप मुझे बार आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, अब आप ही के टिकट पर इतना सोचना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हम भारतीय जनता पार्टी से तो बड़े नहीं हैं। हो सकता है उसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो। 13 लिस्ट जारी हो गई, उसके बाद भी अब तक कभी तक घोषणा नहीं है। क्या माना जाए? तो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है। आप परेशान मत होइए, चलिए। वो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है। लगातार आप क्षेत्र में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इस तरह की भी चर्चाएं आई कि आप हर उस वर्ग में गए, आपने मतलब आप अरे यार, हम मिलने गए और देखिए आप गलत सवाल कर दिए। अब आप इसको हिंदू मुस्लिम पर ले जा रहे हैं। देखिए, मैंने कभी मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि सन 1989 में 89 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और स्वर्गीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने मेरी सबसे पहले गिरफ्तारी कराई थी। मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि CBI ने भी विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद की थी। उस समय भी मैं मुसलमानों के यहाँ जाता था। और मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा रहे तब तक मेरा उनका बहुत अच्छा संबंध रहा। तो हर बात को राजनीति से जोड़ करके मत देखिए।
आपने कहा कि मुलायम सिंह से आपका बहुत अच्छा संबंध था और अखिलेश के बारे में विधानसभा चुनाव में लगातार आपकी टिप्पणी आती रही कि ये मुलायम सल्तनत के आखिरी वंशज हैं। तो क्या माना जाए, किस तरह से आज अब वही बयान हम रोज देते रहे। क्या मानते हैं आज अखिलेश की क्या स्थिति है? अब आप मुझे बृजभूषण शरण सिंह यहाँ पर खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई भारतीय जनता पार्टी इस बार टिकट देगी या फिर नहीं। अबरार मेरे साथ मौजूद हैं। अबरार, क्या लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह का जो बयान सामने आया है, खुद ही वो सहमति जताते हुए नजर नहीं आते। वो कहते हैं कि तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, मैं पार्टी से ऊपर कैसे जा सकता हूं। यानी कि क्या वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई केसरगंज से टिकट कटने वाला है? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह को ये बात पहले से ही पता है कि जिस तरीके से उनको लेकर के माहौल बना है और महिला पहलवानों ने जो एक लंबा प्रदर्शन किया था, जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से वो लाइमलाइट में आ गए। और अब ऐसे में बीजेपी ये बखूबी जान रही है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया गया तो जाहिर सी बात है कि मामला जो है वो फंस सकता है। यानी कि विपक्ष पूरी तरीके से इसको लेकर के आरोपों की झड़ी जो है वो लगा देगा। लेकिन इस मामले पर एक जो शंका जताई जा रही है वो ये भी है कि बीजेपी जानबूझ करके जो है लेट कर रही है टिकट देने में। आप देखिए, अगर टिकट नहीं मिलने वाला है या टिकट नहीं मिलेगा तो बीजेपी को अब तक उस सीट पर किसी न किसी को उतार देना चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी नहीं उतार रही है तो उसके पीछे की रणनीति यही है कि जब नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा उस दिन अचानक से कुछ घंटे पहले, या आप कह सकते हैं कि नामांकन से जो है एक दिन पहले हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह के नाम का ऐलान कर दिया जाए और वो तुरंत जो है नामांकन दाखिल करें और उसके मात्र कुछ दिनों के बाद तो मतदान हो ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की ये रणनीति हो सकती है, ताकि अगर अभी से उनके नाम का ऐलान कर दिया गया तो जाहिर सी बात है कि लंबा समय बचा हुआ है और इससे कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से माहौल बनाने में जो है वो सफल होता नजर आएगा। इस वजह से ही ये देखा जा रहा है कि बृजभूषण के ना तो नाम का ऐलान हो रहा है, नहीं किसी और चेहरे को उतारा जा रहा है। उसके बावजूद भी बृजभूषण शरण सिंह के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। उनको इस बात का डर भी नहीं है कि टिकट कट सकता है, नहीं किसी भी तरीके का भय नजर आता है। मुझे लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह को सारी की सारी बात पूरी तरीके से पता है कि ये पार्टी के साथ एक रणनीति का हिस्सा है वो, और हो सकता है कि नामांकन से कुछ घंटे पहले ही उनके नाम का ऐलान हो और नामांकन के बाद पूरी तरीके से जो माहौल उन्होंने सेटअप करके रखा है, इस समय भी अगर देखा जाए तो अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लगातार गाड़ियों का काफिला निकाल करके लोगों के बीच जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी तैयारी इसलिए की जा रही है क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद है, डील तय है कि वो जो है टिकट के हकदार है, उनको पार्टी टिकट देना। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह जिन पर यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं, अब 26 अप्रैल को सुनवाई होती हुई नजर आएगी जब दूसरे चरण की मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या ये बातें यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर होती हैं कि बृजभूषण शरण सिंह अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? क्या वाकई ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।